देखिए बच्चे, आज के लेक्चर में मैंने आपको स्प्लिटिंग पढ़ानी है इन सम कंपाउंड में। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरोमेटिक कंपाउंड में स्प्लिटिंग देख लेते हैं। अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड की, मैंने लास्ट टाइम आपको बात बताई थी कि जब हम एरोमेटिक कंपाउंड की को स्टडी करते हैं तो मैंने ये बोला था कि दीज एरोमेटिक कंपाउंड विल बी अपेयर इनके बेंजीन केस। जब भी डिलोकलाइजेशन होती है तो 6 to 7 ppm वैल्यू में प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लेट। बच्चे, अब आपने देखना है कि अगर आपने कोई भी ग्रुप मानो सब्स्टिट्यूशन अटैच कर दिया है, कोई भी ग्रुप बेंजीन के साथ अटैच कर दिया है, तो आपका ये ग्रुप की नेचर कैसे इफेक्ट करती है पीपीएम वैल्यू पे, और इस ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से आपकी स्प्लिटिंग कैसे होगी। क्या स्पिन स्प्लिटिंग अगर होगी और नॉट, क्या आप एक सिग्नल लोगे या 2 सिग्नल लोगे। अगर इसी मानो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड को आप स्टडी करो बेटा लो फील्ड इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन में मैंने आपको एक बात बताई थी कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसकी कॉन्स्ट्रक्शन। एक आपके पास सोर्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स, और एक आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे तो फील्ड स्वीप इंस्ट्रूमेंट होगा। वो लो फील्ड में अगर इस कंपाउंड को स्टडी भी कर सकते हैं और हाई फील्ड में भी स्टडी कर सकते हैं। देखिए जैसे जैसे आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन में लो फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन होगी और हाई फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन होगी, तो फील्ड के इंक्रीज़ होने की वजह से आपका बैंड गैप इंक्रीज़ होता है, और आपका फील्ड के डिक्रीज़ होने से बैंड गैप डिक्रीज़ होता है। जब आप फाइल का इंक्रीज होगा तो रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट की हाई हो जाएगी, स्पेक्ट्रम जो होगा वो क्लियरली आएगा, और जब बैंड गैप डिक्रीज होगा तो स्पेक्ट्रम क्लियरली नहीं आएगा, यानी कि पीक स्प्लिटिंग क्लियरली नोट नहीं होगी। तो अगर हम लो फील्ड में इसकी एनएमआर लें तो हमें एक ही सिग्नल आएगा, बिकॉज नो स्पिन स्प्लिटिंग विल बी अकर ड्यू टू द अप्लाइंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लो फील्ड। लेकिन जब आप इसको हाई फील्ड में स्टडी करोगे तो आपके पास 2 सिग्नल आएंगे। देखिए बच्चे, 2 सिग्नल क्यों आएंगे, इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये एक्स ग्रुप कितनी पोजीशन पे इफेक्ट करता है, 1 ये 2nd पोजीशन पे, 3rd पे एंड 4th पे। आर्दो पैरा और पैरेलल पोजीशन, ये दोनों का इफेक्ट सेम होता है, आप यू नो दैट। और इस एक्स ग्रुप का तो आर्दो एक सिग्नल आपका आर्दो पैरा प्रोटॉन की वजह से आएगा और एक सिग्नल आपका मेटा प्रोटॉन की वजह से आएगा। अब हम देखते हैं कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ द व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ पोजीशन ऑफ द कंपाउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एक्स ग्रुप इन प्रोटॉन एनएमआर, कि उसकी पोजीशन पे क्या इफेक्ट होगा, वैल्यू पे, पीपीएम वैल्यू पे क्या इफेक्ट होगा। बेटा जब आप इस एक्स को, 2 केसेस है ना ये, आइदर इट विल बी विदड्रॉइंग और डोनेटिंग। अगर मैं इस एक्स को OH डोनेटिंग कर देती हूँ, दिस एक्स इज डोनेटिंग ग्रुप एंड दिस वन इज अटैच टू द बेंजीन रिंग, तो अब आप देखो इसकी डोनेटिंग नेचर हो या फिर इसकी विदड्रॉइंग नेचर हो, NO2। तो देखो बच्चे, आपके पास कंपाउंड की कुछ इस तरह से सिचुएशन आएगी कि अब आप देखें ये वाला आपका डोनेटिंग है और ये विदड्रॉइंग ग्रुप है, केस 1 A एंड केस 2 B। डोनेटिंग में जब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो यू कैन नो दैट कि आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने जब ड्रॉ करनी है तो आपको पता चल जाएगा, 100% क्लियर होगा कि नेगेटिव चार्ज विल बी सर्कुलेटेड एट आर्दो एंड पैरा पोजीशन। अब आप देखें आर्दो एंड पैरा पोजीशन विल बी डी शील्डेड, शील्डेड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा वो इंक्रीज़ होगा, तो जो आपके पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली आपके न्यूक्लियाई पे, प्रोटॉन न्यूक्लियाई पे इफेक्ट नहीं करेगा। एक अमाउंट जो होगी इस चार्ज को लेस करने के लिए, रिमूव करने के लिए यूज़ हो जाएगी। ठीक है, तो आर्दो पैरा प्रोटॉन विल बी अपेयर एट लेस पीपीएम वैल्यू, 1 सिग्नल विल बी ऑब्टेन एंड सेकंड सिग्नली देखें तो एज कम्पेयर टू आर्दो पैरा पोजीशन प्रोटॉन द मेटा प्रोटॉन विल बी अपेयर एट हाई पीपीएम वैल्यू। ये तो हो गया केस ऑफ डोनेटिंग, ठीक हो गया। अब अगर आप देखो विदड्रॉइंग की बात करें तो हमारे पास वी नो दैट कि पॉजिटिव चार्ज विल बी सर्कुलेटेड एट आर्दो एंड पैरा पोजीशन। तो आर्दो पैरा पोजीशन अकॉर्डिंग टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डी शील्डेड, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस जब आप मैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक बिहेवियर देखते हैं तो उस केस में पैरा एंड आर्दो पोजीशन आर शील्डेड बट मेटा पोजीशन इज डी शील्डेड। सो ड्यू टू मैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट, मैं ये बात क्लियर दोबारा से कर रही हूँ कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में तो ये क्लियर है कि दीज वन आर डी शील्डेड, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस मैग्नेटिक एनिसोट्रोपिक इफेक्ट से ये वाली जो वो हैं पोजीशन दैट आर शील्डेड एज कम्पेयर टू मेटा, तो ये लो पीपीएम पे आएंगी और ये वाली हाई पीपीएम पे आएंगी। दिस वन इज द मानो सब्स्टिट्यूटेड केस। अब आप देख लेते हो डार्क सब्स्टिट्यूशन के लिए। मेरे देखें मानो सब्स्टिट्यूशन भी आसान थी। डार्क सब्स्टिट्यूशन में आप देखें
आपने क्या करना है कि आपके पास एक एक्स ग्रुप होगा जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा और एक वाई ग्रुप होगा जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा, और सॉरी एक्स प्राइम कर देते हैं या वाई ग्रुप, लेट्स जो भी आप करते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड होगा। अब ये जो दो ग्रुप हैं, इन दो ग्रुप की पोजीशन की बेस पे आपके पास 3 टाइप के कंपाउंड आते हैं, यू नो वेल, ठीक है। एक आपके पास पैरा सब्स्टिट्यूटेड, एक आपके पास आर्थो सब्स्टिट्यूटेड और एक आपके पास मेटा सब्स्टिट्यूटेड, ऐसे ही होते हैं ये कंपाउंड होते हैं। ये जो एक्स ग्रुप है ये डिसाइड करता है पोजीशन को। ओके हो गया। अब हम पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड की बात करते हैं। अब पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड होंगे। अब देखो दो केसेस हैं, 2 पॉइंट टू बी नोटेड। द फर्स्ट वन इज दिस एक्स एंड दिस एक्स प्राइम विल बी सेम, ठीक है। और सेकेंड वन केस सेम ग्रुप हो, यानी कि ये भी डोनेटिंग है तो ये भी डोनेटिंग हो, ये भी विड्रॉइंग हो तो ये भी विड्रॉइंग हो, सेम केस हो। सेकेंड पोजीशन ये भी हो सकती है कि दिस एस एंड दिस एक्स एंड दिस एक्स प्राइम विल बी डिफरेंट इन नेचर, एक डोनेटिंग हो तो एक विड्रॉइंग हो, तो वो भी आपके पास केस हो सकता है। अगर आपके पास ये केस हो कि ये दीज 2 ग्रुप आर सेम, आइदर इट विल बी डोनेटिंग और विड्रॉइंग, तो आपको होगा ऐसे कि अगर ये होंगे डोनेटिंग, यानी कि मैं इस इधर क्या लिख लेती हूँ, CH3 लगा देती हूँ, ये मैं क्या लगा देती हूँ, दिस वन डोनेटिंग केस बना देती हूँ इसको, CH3 एंड दिस वन इज CH3। दिस 2 ग्रुप आर डोनेटिंग ग्रुप, एक्स वाई सेम है और बोथ ग्रुप जो हैं वो आपके पास पैरा पोजीशन पे हैं। पैरा सब्स्टिट्यूशन मैंने की और दोनों को मैंने सेम रखा, ठीक है। तो इस केस में आपके पास क्या होगा कि आपके पास सिग्नल ऑब्टेन होगा 1 सिग्नल, ठीक है, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी 2 प्रोटॉन ये और 2 प्रोटॉन ये केमिकल इक्विवेलेंस में हैं, आपके पास 1 सिग्नल ऑब्टेन होगा। और वो सिग्नल कौन सा होगा, जिसमें आपकी ppm वैल्यू लेस हो जाएगी, ठीक है। अगर बच्चे मैं इसको विड्रॉइंग कर दूं, चेंज कर दूं, तो तब आपके पास क्या होगी बच्चे, इस तरह से होगा। अब आपके प्रोटॉन कुछ का इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा और प्रोटॉन की स्प्लिटिंग भी चेंज हो जाएगी, सब ऑब्वियसली सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल से ही आपको बता देती हूँ कि आपको कितनी लाइन का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा और सब्स्टिट्यूशन आपकी किस तरह की होगी। ये आपके पास हो गया CH3, इसको हम डोनेटिंग कर लेते हैं, या फिर ऐसे कर लेते हैं क्लियरली डोनेटिंग बना देते हैं। ये मिजोमेरिकली नहीं, हाँ ये इंडक्टिवली था, मिजोमेरिकली बना देते हैं। देखिए भी लोन पेयर वाली स्पीशी को अटैच कर देता है। CH3 का भी वही केस होगा, लेकिन अब मैं थोड़ा सा क्लियर बता दूँ, ये विड्रॉइंग, ठीक है। 2 ग्रुप जो आपके पास हैं वो क्या हो गए, चेंज हो गए। अब आपको प्रोटॉन थोड़ा सा हम ना, ये भी H, ये भी H, ये भी H और ये भी H, अब आपके पास कौन सा ऑब्टेन होगा। अब आप पहले तो बात देखो आपके पास स्पेक्ट्रम किस तरह का ऑब्टेन होगा। हम ये देखेंगे कि ये वाला H जो है ये इसके साथ है, तो ये क्या होगा, शील्डेड होगा। इसको हम HA से कंसीडर कर लेते हैं और इसको हम HA से कंसीडर कर लेते हैं, बिकॉज सेम इन्वायरमेंट है, दोनों प्रोटॉन इन दोनों का सेम इन्वायरमेंट है और ये डोनेटिंग ग्रुप के साथ नज़दीक है। और इसको हम HB कर देते हैं और इसको भी हम HB कर देते हैं, बिकॉज दीज 2 टाइप ऑफ प्रोटॉन आर सिमिलर, यानी कि आर नियर टूवर्ड द विड्रॉइंग ग्रुप। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास शील्डेड प्रोटॉन कौन से हैं और डीशील्डेड प्रोटॉन कौन से हैं, और हमारे पास क्या प्रोटॉन का इन्वायरमेंट चेंज होने से 2 पोजीशन तो 2 ऑब्टेन होंगी, एक तो आपके पास शील्डिंग और एक आपके पास डीशील्डिंग। ये आपके पास शील्डेड प्रोटॉन और ये आपके पास डीशील्डेड, ये आपकी लो ppm और ये हाई ppm। अब हम देखते हैं स्प्लिटिंग कैसे करोगी। बच्चे देखें ये दोनों केमिकल इक्विवेलेंस में आ रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये वाला प्रोटॉन जो है, इस प्रोटॉन को इसका जो इसकी अब आपके क्या आनी चाहिए, इसके फर्दर एक आपके पास प्रोटॉन है और इसके भी साथ इन्वायरमेंट आपके पास एक प्रोटॉन है, तो आपके पास क्या होगा कि ये इसकी भी डबलेट आएगी और इसकी भी डबलेट आएगी। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो 2 प्रोटॉन हैं ये हमारे पास डबलेट देंगे और हमारा स्पेक्ट्रम जो होगा वो 4 लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा। जब 4 लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हो तो आप आंखें बंद करके कह सकते हो कि देयर आर 2 टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन
आर दो पैरा पोजीशन, वन इज़ डोनेटिंग एंड वन इज़ विड्रॉइंग। बिकॉज इसके एनवायरनमेंट में एक है तो ये भी डबलेट देगा और ये भी डबलेट देगा। अब ये इसकी डबलेट अगर वैल्यू देखें, यानी कि एच ए की जो डबलेट आएगी वो 6.48 आएगी इन दिस केस, इसकी वैल्यू 6.48 है और इसकी 7 पॉइंट, ये एच बी की प्रोटॉन की 7.94। तो आप ये कहेंगे कि 4 लाइन स्पेक्ट्रम जब ऑब्टेन होगा व्हेन द बोथ पैराडायरेक्टिंग कंपाउंड आर डिफरेंट। सेम में 1 लाइन स्पेक्ट्रम एंड डिफरेंट में 4 लाइन स्पेक्ट्रम। और 4 लाइन स्पेक्ट्रम की बच्चे शेप इस तरह से होती है, आप प्रोटॉन नंबर में देखेंगे दिस इज़ 4 लाइन स्पेक्ट्रम, ये आपके पास ऑब्टेन होगा। ओके हो गया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन के पास, मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। सेम का भी केस हो सकता है, डिफरेंट का भी केस हो सकता है, बिकॉज वी नो दैट कि सेम ग्रुप भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले ये CH3 लगा देती हूँ और मेटा है तो बेटा ये 1, इसको इधर ही मैं केस दोनों ही बना लेती हूँ इकट्ठे से। अब देखें ये और ये, इधर CH3 और इधर आप लगा देते हो CH3, सेम का केस हो गया। और ये वाला आपके पास इधर NH2 लगा देते हैं और इधर NO2 लगा देते हैं। ठीक है क्या, ये डिफरेंट का केस। अब देखें बच्चे, इस केस में तो आपके पास 1 नेट सिग्नल आएगा और उस केस में तमाम प्रोटॉन की सेम वैल्यू आएगी क्योंकि डोनेटिंग इफेक्ट है सबके पास। ठीक हो गया। 1 और ये किस पे आती है, 6.82 पे आती है इस केस में प्रोटॉन एनएमआर का 1 सिग्नल। ओके हो गया। अब इस केस में आपके पास जो प्रोटॉन एनएमआर हैं उनकी जो सिग्नल आएंगे वो डिफरेंट आएंगे इस केस में। अब ये एच भी है, ये एच भी है और ये एच भी है और ये एच भी है। इस केस में आपके पास कुछ इस तरह से होगा कि ये वाला एच और ये वाला एच ये भी डिफरेंट है क्योंकि इसके साथ डोनेटिंग और साथ ही विड्रॉइंग है। ठीक है। अब इस केस में अगर इसको देखें तो इसके साथ डोनेटिंग और साथ विड्रॉइंग नहीं है, तो डीशील्डेड ये ज़्यादा होगा क्योंकि विड्रॉइंग ज़्यादा है और ये थोड़ा उससे कम होगा, तो ये 7.37 ppm पे आएगा और ये 7.27 ppm पे आएगा। और ये वाला जो प्रोटॉन है ये वाला ये 7.5 ppm पे आएगा और ये वाले प्रोटॉन भी इसी तरह से आएंगे। तो हमारे पास जो सिग्नल होंगे वो डिफरेंट टाइप की पीक्स के साथ ऑब्टेन होंगे और डिफरेंट टाइप की उनकी ppm वैल्यू होगी ड्यू टू विड्रॉइंग एंड डोनेटिंग इफेक्ट। अच्छा, वो आप देख लेंगे। क्लियर हो गया। अब आप देखो बच्चे, अगर हमारे पास केस हो आर्दो डायरेक्टिंग ग्रुप का, डिफरेंट का भी हो सेम का भी हो। सेम का तो बेटा आपको पता है कि एक ही पीक आएगी, 1 सिग्नल आएगा और सारा सेम वैल्यू पे आएगा। सेम का केस मैं डिस्कस अब नहीं कर रही। डिफरेंट के केस में आपके पास क्या होंगे कि NH2 एंड NO2, दिस इज आर्दो डायरेक्टिंग कंपाउंड। तो अब आप देखो तो आपके पास से जो सिग्नल होंगे वो आपके 3 टाइप के आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके प्रोटॉन 3 टाइप्स के बनते हैं। कैसे बनते हैं? एक प्रोटॉन ये 1, ठीक हो गया, 1 1 1, ये आपके पास प्रोटॉन हैं जिनका एनवायरनमेंट आपके पास चेंज है। अब ये वाले जो प्रोटॉन हैं ये, इनको अगर देखें, पहले इस H को देखते हैं। इस H के एनवायरनमेंट में आपके पास 2 हैं तो ये H को क्या देगा? ट्रिपलेट देगा। ओके हो गया। अब इस H को देखें तो इसके इन्वायरमेंट में भी 2 हैं, ये आपको भी ट्रिपलेट देगा। ठीक हो गया। अब इसको देखो तो ये भी डबलेट आएगी और इसकी भी डबलेट आएगी। पहले तो हमने स्प्रिंग स्प्लिटिंग देख ली। इसके इन्वायरमेंट में 3 थे, इसको आप कर दें H1, ये भी 2, ये आपका 3 और ये 4। अब 4, 3 और 4 डबलेट दे रहे हैं और 2 and 1 ये ट्रिपलेट दे रहे हैं। ठीक हो गया। बट वैल्यू कैसे होगी? अब आप देखो तो सबसे ज़्यादा जो इसके साथ है, इसके साथ डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक हो गया। फिर इसके साथ देखें, इस प्रोटॉन के साथ तो विड्रॉइंग ग्रुप है, तो विड्रॉइंग ग्रुप का इस प्रोटॉन पे ज़्यादा इफेक्ट होगा। जब इस प्रोटॉन पे ज़्यादा इफेक्ट होगा तो ये हाई ppm पे आएगा, ये डबलेट हाई ppm पे आएगी। बट दिस वन डबलेट विल बी अपेयर एट लो ppm। ठीक है, 2 डबलेट होंगी, एक हाई पे एक लो पे। अब ये वाली ट्रिपलेट और ये वाली ट्रिपलेट देखें, इस ट्रिपलेट के साथ डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा अटैच है और इस ट्रिपलेट के साथ विड्रॉइंग है, तो इस ट्रिपलेट की वैल्यू जो होगी
इस वाली इसकी आपके पास हाई पे होगी, इसकी लो पे होगी। तो इसी तरह से हमारी 2 ट्रिपलेट एंड 2 डबलेट प्रोटॉन एनएमआर में स्पेक्ट्रम आएगा, यानी कि फर्दर स्प्लिटिंग होगी विद चेंज इन पीक पोजीशन। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग इन अल्कोहल्स। देखिए अल्कोहल आपके पास 2 टाइप्स के हैं। पहले भी मैंने बोला था 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपके पास प्योर एंड एक आपके पास इम्प्योर। इम्प्योर मीन देयर विल बी इफेक्ट ऑफ एनी अदर कंपाउंड। जब आपके पास इम्प्योर होगा तो आपके पास देखें CH3 एंड OH, ये आपके पास इम्प्योर के केस सबसे पहले। तो अब आपके पास इस प्रोटॉन की भी सिंगलेट एंड इसकी भी सिंगलेट, देयर विल बी नो स्पिन स्प्लिटिंग, दिस OH इज नॉट इन्वॉल्व इन स्प्लिटिंग। ठीक हो गया, ओके। देखें जब आप टेम्परेचर इसका हाई करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो देन आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी और इसकी ppm वैल्यू भी आपकी आगे आ जाएगी। देखिए बच्चे बात एक होती है आपके पास ना इम्प्योर और प्योरिटी की। प्योर अल्कोहल जो होते हैं उसमें आपके पास क्या होता है कि उन केस में आपकी ये जो OH है ये स्प्लिटिंग में इन्वॉल्व होता है, और इस इम्प्योर में ये OH स्प्लिटिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कि इसके इन्वायरमेंट में ये डबलेट नहीं देगा, ये सिंगलेट देगा, और ये भी अपनी सिंगलेट देगा। लेकिन जब आप इम्प्योर की बात करेंगे तो उस केस में आपने क्या करना होता है कि ये CH3 डबलेट देगा और ये वाला OH क्वाड्रेट देगा। अगर इस तरह की प्योर कंडीशन हो तो आपके पास लो रेट एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन होता है। इसमें ऐसा क्यों होता है, इसमें इम्प्योर के केस में एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन मैक्सिमम होता है। जब एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन मैक्सिमम हो तो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है तो उस केस में आपके पास जो सिग्नल है वो सिंगलेट आएगा। क्यों? क्योंकि इसने एक्सचेंज हो जाना है विद इन नो टाइम दिस वन विल बी एक्सचेंज, और इसकी ppm वैल्यू भी लो होती है। लेकिन जब एक्सचेंज आपके पास नहीं होगा तो ये क्वाल्टेट ये डबलेट देगा और ये क्वाल्टेट देगा, और ppm वैल्यू भी आपके पास हाई होगी। ओके हो गया। अब आर की ग्रुप की वैल्यू की बात करते हैं। आर अगर विड्रॉइंग हो तो आपकी ppm वैल्यू हाई हो जाती है, अगर डोनेटिंग हो तो ppm वैल्यू लो हो जाती है। द समरी ऑफ दिस लेक्चर इज़ दैट अगर आप एरोमेटिक कंपाउंड की देखें, मानो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, लो फील्ड स्पेक्ट्रम हो, हाई फील्ड स्पेक्ट्रम हो, लो फील्ड में नो स्प्लिटिंग, हाई फील्ड में स्प्लिटिंग, एंड स्प्लिटिंग का जो नेचर है पीक पोजीशन वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड। अब फिर उसके बाद हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूशन आई, उसमें भी हमने स्प्लिटिंग का फैक्टर भी देखा और उसके बाद उनकी नेचर का फैक्टर भी देखा। फिर हमारे पास अल्कोहल्स है। अल्कोहल में हमारे पास 2 केस है, एक आपके पास इम्प्योर अल्कोहल एंड एक आपके पास प्योर अल्कोहल। इम्प्योर अल्कोहल में आपके पास एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उस केस में आपके पास प्रोटॉन इजीली एक्सचेंज हो जाता है। जब इजीली एक्सचेंज हो जाता है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट हो व्हाटएवर कुछ भी हो तो आपके पास स्प्लिटिंग अकर नहीं होती। अब आप देखें तो लो रेट एक्सचेंज है। जब आप प्योर की बात करते हैं उसमें आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है और लो रेट प्योर होने की वजह से आपकी कपलिंग हो जाती है।